चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक और नया सम, जिसमें हमें डिस्कस क्या करना है कि सर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके फैक्टर निकाल के जीरो ढूंढना है, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो बच्चा यही हमारा वो लिखा हुआ है, फाइंड आउट द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो बच्चा यहाँ पे सम देखोगे वो थोड़ा ध्यान से समझना है, जहां पे दिया हुआ है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ये, और माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहां ध्यान से देखोगे बच्चा, तो ये जो है हमें क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमें कुछ इस तरह हमें उसको कैलकुलेट करना है कि जिसके में हम रूट्स ढूंढ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर, तो ये a एक्स स्क्वायर हो गया। अब a को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ तो हो जाएगा a। अब बच्चा क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप बोलोगे x a स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोलोगे माइनस x। ये आपको क्लियर कर देना है। जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे अभी हमें अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे हम ध्यान से ऐसे लिखते हैं a एक्स स्क्वायर, ये a है, कांस्टेंट टर्म को कंसिडर किया जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, कांस्टेंट टर्म। अब बच्चा इसमें बहुत सारे लॉजिक अप्लाई होते हैं, देखो मैं एक बार थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हुआ, तो ये पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बच्चा ऑलवेज कांस्टेंट टर्म लास्ट में होता है, बीच में क्या होता है b इंटू एक्स, मतलब x वाले कोएफिशिएंट वाले जो होते हैं वो लेना होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो होता है, फर्स्ट जो होता है वो एक्स स्क्वायर का होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं सर ने लिख दिया और आपने समझ लिया, ऐसे नहीं, आप समझ के करो, थोड़ा भी चेंजेस हो तो आपको भी पता चले। तो आप बोलोगे सर आपने पहले एक्स स्क्वायर लिया, उसके बाद ये दोनों लोग देखो आप ध्यान से, x के साथ के कोएफिशिएंट के साथ उनको लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पहला क्या, तो आप बोलोगे सर a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और लास्ट में प्लस a का कोएफिशिएंट नॉर्मल कांस्टेंट टर्म है वो मैंने लिख दिया। समझ में ये पॉइंट आ रहा है तो ही आगे बढ़ना। सबसे पहले सर ने लिखा a एक्स स्क्वायर, तो सर ने लिखा a एक्स स्क्वायर, उसके बाद b एक्स वाले कोएफिशिएंट को लिखा, और उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ c है तो कांस्टेंट टर्म है वो लिखा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये जो दिया हुआ है वहां पे आपको वो ध्यान में रखना है x, और ये कोएफिशिएंट ऑफ x वाले लेने हैं। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये a स्क्वायर क्या है बच्चा, तो आपको वो ध्यान में रखना है एक्स स्क्वायर वाले जो कोएफिशिएंट है वो पहले आएंगे, क्योंकि हमारा जो ये है वो कौन से फॉर्म में, x के फॉर्म में है, तो ऑलवेज एक्स स्क्वायर पहले आएगा, उसके बाद x आएगा, उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म आएगा। ये एक्स स्क्वायर को देख के, a स्क्वायर को देख के घबराना नहीं है, बस ये पॉइंट बच्चा समझ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी कई बच्चे इसमें अभी भी कंफ्यूज होते होंगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। एज यूजुअल दोनों में से कॉमन निकालो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a निकल जाएगा, यहाँ पे x निकल जाएगा, तो आप बोलोगे ये x आ जाएगा, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हमारा ये पॉइंट तो क्लियर। सेम वे बच्चा यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस a, वो हमने लिख दिया x माइनस a, जो मेन पॉइंट है, क्योंकि जब भी आप कुछ कॉमन नहीं निकालते तो माइनस आगे साइन है तो ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा। तो हमारे दोनों ब्रैकेट देखो सर, बच्चा बोलेगा सेम आ गए, तो बस बच्चा हमारा हो गया x माइनस a, और यहाँ पे हो जाएगा a x माइनस 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब हम आगे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 करके, x माइनस a इज इक्वल टू 0 और ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो फैक्टर निकले। फैक्टर के बाद क्या निकालना है, आप बोलोगे सर जीरोस निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, जीरोस निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a, और यहाँ पे ax इज इक्वल टू 1, क्योंकि दूसरी साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/a। इसके साथ बच्चा हमारा क्या हो गया, जीरोस हमने ढूंढ लिए। जीरोस जैसे ढूंढ लोगे तो उसके बाद आप बोलोगे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। तो बच्चा अब स्टार्ट करते हैं वो लिखना। चलो बच्चा, तो सम ऑफ जीरो मतलब आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चा बहुत कांस्टेंट सम हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बीच में से जुड़े हो तो अलग बात है कि अब मैं पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सीधा लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोलोगे सर पहले वाले को अल्फा लिख दो और दूसरे वाले को बीटा।
तो अल्फा इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए, और आप बोलोगे सर यहाँ तो एडिशन करना है, तो बीटा हमारा कितना है, तो 1/a, तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा बच्चा, तब भी हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो गया a, एलसीएम के तौर पे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा a से, यहाँ पे भी होगा मल्टीप्लाई a से, तो हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ तो ऑलरेडी a है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा सम ऑफ 0 हो जाएगा। सेम वे बच्चा अभी आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ x, अब ध्यान से देखना, कोएफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं, तो यहाँ पे x की कोएफिशिएंट की बात करें तो बच्चा इसके लिए मुझे कुछ इस तरह प्रॉपर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हमें यहाँ से सीधा लिख। तो देखो बच्चा हमें कैसे देखना है, x के कोएफिशिएंट कितने होंगे, तो आप बोलोगे x स्क्वायर -1, आगे साइन है माइनस की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -a स्क्वायर प्लस 1, और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या बोले जाएंगे बच्चा, तो यहाँ पे आपको x स्क्वायर, आप बोलोगे सर एक चीज आप नीचे से ले रहे हो, एक चीज ऊपर से ले रहे हो, तो कैसे हमें समझ में आएगा। तो बच्चा चलो मैं एक प्रॉपर आपको लिख के दिखा देता हूँ तो कंफ्यूजन ना आए। तो यहाँ को मैं सिंप्लीफाई वर्जन में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो लिया हुआ है उसका ही प्रॉपर वे में यहाँ मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स, और ये लास्ट में a, यहां से मैंने लिख दिया ax स्क्वायर एज इट इज, यहां से मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आपने बोल दिया x का कोएफिशिएंट करके, इसलिए मैंने यहाँ पे x कॉमन निकाल दिया, तो x स्क्वायर -1, आप बोलोगे सर ये माइनस है तो ब्रैकेट लिखते ही प्लस हो जाएगा प्लस a। अब ध्यान से देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो बच्चा बोलेगा सर a आएगा, x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और कांस्टेंट टर्म जो a आएगी। अब बच्चा मैंने जो बोला वो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, सिंपल एंड सोबर, सर ने प्रॉपर वे में समझा दिया, तो ये क्लियर कर देना है। यहाँ पे आप बोलोगे x स्क्वायर का, x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा a, ये माइनस माइनस तो प्लस होने ही वाला है, तो x स्क्वायर प्लस 1/a। अब बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए और वेरीफाई भी हो जाना चाहिए जो हमारा हो गया है। सेम वे बच्चा प्रोडक्ट ऑफ 0, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा तो a इंटू a, ये है अल्फा हमारा a और बीटा है 1/a, कट हो जाएगा तो हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 1। और दूसरी साइड हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बच्चा क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म बच्चा हमारा होगा वो है, यहाँ पे हमें देखना है कांस्टेंट टर्म तो a, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, दोनों कट हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, वो हमारा टैली हो जाएगा। तो ये बच्चा है तो थोड़ा ध्यान से समझने वाला ये स्टेप, बाकी तो आपको नॉर्मल समझ में आया, थोड़ा आगे पीछे करना है वो ध्यान से समझना, प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब देख के बाद में आप करो तो क्लियर होगा। देखने से एक बार क्लैरिटी आएगी और लिखने से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, एक प्रॉपर स्टेप, ऐसा कोई नहीं होगा कि हाँ के अटक जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ये छोटी सी एडवाइस है लेकिन सम थोड़ा वैसा है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रॉपर पहले देखो, कहीं पे भी आप अटक जाते हो, बीच में रुक जाते हो, तो एक बार देख लो क्लियर, तो हो जाएगा ये कंसेप्ट क्लियर। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।